भारत जोड़ो यात्रा के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। राहुल गांधी श्रीनगर के लाल चौक पर उन्होंने तिरंगा फहराया। राहुल गांधी ने आज श्रीनगर के बाहरी इलाका पंथा चौक से यात्रा की शुरुआत की और 12 बजे तिरंगा फहराया। इस दौरान कड़े सुरक्षा इंतजामात रहे। लाल चौक पर बड़ी तादाद में लोग जुटे। राहुल की यात्रा को लेकर श्रीनगर में जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है। लाल चौक किले में तब्दील थी और इसके पहले राहुल ने ट्वीट करके लिखा, एक पद यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक, नफरत को हराकर दिलों को जोड़ने के लिए असंभव सी लगने वाली भारत जोड़ो यात्रा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। दो तस्वीरें जहां से पंथा चौक से इस यात्रा की शुरुआत की राहुल गांधी ने आज सुबह सवेरे, और उसके बाद से ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये श्रीनगर लाल चौक की, ऐतिहासिक लाल चौक की तस्वीरें हैं जहां राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया और साथ में मौजूद रही प्रियंका गांधी वाड्रा, उनकी बहन, और तमाम कांग्रेसी सपोर्टर्स, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश समेत तमाम जो वहां पर लीडर्स रहे उनकी मौजूदगी। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अपने आप में खास है क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं और कल यात्रा का समापन है। और उसके पहले आज ये लम्हा कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए, भारत जोड़ो यात्रा के लिए बेहद खास। और सैल्यूट करते हुए दिख रहे हैं, अपने होर्डिंग्स के ठीक नीचे बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए थे राहुल गांधी के लिए और जोरदार स्वागत किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से और उनके सपोर्टर्स भी वहां पर अच्छी खासी तादाद में पहुंचे हुए। चलिए, इस वक्त दो हमारे सहयोगी हमारे साथ थ्रू हैं जम्मू कश्मीर से ही, मौसमी सिंह और चित्रा त्रिपाठी। चित्रा, सबसे पहले आपसे हम समझना चाहेंगे, दो बातें दर्शकों को बताइए, दोनों को किस तरह से आप रिलेट करके बताएंगे। 1992 का वो दौर, 26 जनवरी तारीख, नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और चुनौती भी देते हैं, रोक सको तो रोक लो, और झंडा जाकर फहरा देते हैं। 1992 जब आतंकवाद चरम पर था जम्मू कश्मीर के अंदर, गोलियां भी आसपास चल रही थी, फिर भी उन्होंने झंडा लहराया। और आज की वो तारीख जब राहुल गांधी ने झंडा लहराया, 32 साल के बाद, तब वो जम्मू कश्मीर और अब का वो जम्मू कश्मीर, जब अनुच्छेद 370 खत्म हो चुका है, किस तरह से आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे और दर्शकों को क्या जानकारी देंगे? देखिए, दोनों ही जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर और श्रीनगर में बहुत बड़ा फर्क है। 30 साल पहले की स्थितियां यहाँ की बहुत ज्यादा कड़वी थी। कहीं से भी यहाँ पर रिपोर्टिंग कर पाना किसी भी पत्रकार के लिए बहुत मुश्किल, कहां से कौन गोला बारूद किस बिल्डिंग से फेंक दे, यहाँ पर खड़े हो पाना भी उन आम लोगों के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल था जो यहाँ पर खरीदारी के लिए आते थे। पत्थरबाजी यहाँ पर होती थी और आतंकवादी घटनाएं हर रोज यहाँ की अखबारों की सुर्खियां बनती थी। लेकिन मौजूदा वक्त में अगर हम देखें तो परिस्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। 370 अनुच्छेद के खात्मे के बाद आपको बताते चले यहाँ पर जनजीवन सामान्य, और मैंने आपको आज सुबह ही तस्वीरें दिखाया था रीडेवलपमेंट का काम कैसे लाल चौक और उसके आसपास के हिस्सों में हो रहा है। यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा की ओर से इस बारे में निर्देशित किया गया है। तो 6 महीने के बाद जब आप लाल चौक पर आएंगे तो ये बेहद खूबसूरत हिस्सा अपने अलग अलग वजहों से सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आएगा। तब आतंकवाद चरम पर था। 1992 में झंडा फहराया जाना मतलब जो 18 लोग मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए थे, वो अपनी जान को खतरे में डालते हुए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। सिर्फ 15 मिनट के लिए ही इजाजत दी गई थी। आज का वक्त बदल चुका है। 370 के खाते के बाद 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा झंडा यहाँ पर फहराया जाता है। अलग अलग कार्यक्रम भी होते हैं। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देखिए, एक तरफ बीजेपी को बड़ी चुनौती देने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद कांग्रेस पार्टी के लिए भी, कांग्रेस पार्टी को जोड़ो इस लिहाज से भी काफी अहम है क्योंकि गुलाम नबी आजाद यहीं से मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के ही रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया कई आरोप लगाते हुए। तो कांग्रेस के जितने भी नेता अलग अलग जगहों पर गए हैं, उन तमाम लोगों को क्या अपने साथ जोड़ पाएगी कांग्रेस, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आइए जरा जश्न की तस्वीरें दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, बहुत देर हो चुकी है, राहुल गांधी जा चुके हैं लेकिन इनका जोश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखेंगे तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर भारी भीड़, ये जो आप लाल चौक का ये हिस्सा घंटा घर का देख रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और लगातार इमरान प्रतापगढ़ी हैं, जरा उनके पास हम चलते हैं और उनसे बातचीत करेंगे। ठीक है, गिनीज बुक में बिल्कुल राहुल गांधी का नाम इतिहास रच दिया उन्होंने। क्या इतिहास? राहुल प्रियंका गांधी सेना की मोदी सरकार से मांग, राहुल गांधी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो। किस लिए, कौन सी कामयाबी? भाई पैदल चले, देश के लिए, भारत को जोड़ दिया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर धर्म का आदमी आज लाल चौक पे खड़ा है। तो लग रहा है सरकार आपकी बात मानेगी? भाई सरकार को मानना चाहिए, अगर देश की लिए सरकार बनी तो सरकार को मानना। गिनीज बुक वाले अपने हिसाब से यहाँ पर रिकॉर्ड बनाते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, जरा उनके पास चलते हैं, थोड़ी सी जगह दीजिए। इमरान, सफल रही आप लोगों की? बहुत शानदार। देखिए, ये चारों तरफ कांग्रेस का झंडा है, उससे भी ऊंचा तिरंगा झंडा है और चारों तरफ लोग खुश हैं, कश्मीर के लोग खुश हैं, आवाम निकल के सड़क पर आई है।
तो जिस तरह से इस आवाम ने राहुल गांधी जी का वेलकम किया है, उनकी जो मोहब्बत की कोशिश है, उस कोशिश का जिस तरह वेलकम किया है, उसके लिए तो दिल से कभी भी हैं तो ठीक है, मोहब्बत चित्रा। का एक पैगाम उसी अंदाज में अगर आप दीजिए। देखिए, पहले दिन से सत्ता पक्ष ये कह रहा था कि राहुल गांधी इस यात्रा को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन दर्द की हर तस्वीर तलक आप पहुंचे हैं, हर आंसू हर पीर तलक आप पहुंचे हैं, हर आंधी हर तूफान को ये बतला दो राहुल जी कश्मीर तलक आ पहुंचे। तो राहुल जी आ गए हैं और उन्हें झंडा भी फहरा दिया, चारों तरफ आवाम बिल्कुल है। चित्रा, और फौरन जो आपका रुख कोशिश- करेंगे। मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे सहयोगी। मौसमी का हम रुख कर लेते हैं एक बार। मौसमी, आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से समर्थन मिल रहा है लोगों का, फीडबैक क्या है? जो आम कश्मीरी हैं वो लोग क्या कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, राहुल गांधी को लेकर? लेकिन सबसे बड़ी बात वही होगी मौसमी कि जनसमर्थन तो हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन बात तब बनती है सियासत में जब वो वोट बैंक में तब्दील हो जाती है। मौसमी, देखिए आशुतोष, हमने स्थानीय लोगों से सुबह बात करी थी और आज आपको एक अलग पहलू हम भारत जोड़ो यात्रा का दिखाना चाहते हैं दर्शकों को। कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे यात्री हैं जो राहुल गांधी के साथ साए की तरह चले। कहते हैं ना कि जुस्तजू हो तो मंजिल खत्म कहाँ होती है, यूं तो हर मोड़ पे मंजिल का गुमा होता है। और यहाँ पे ऐसे ही यात्री हैं जिनको आप भारत यात्री करार कांग्रेस पार्टी ने दिया है। ये वो भारत यात्री हैं जो रात को सोएंगे तो उनको लगेगा हमारा कंटेनर कहाँ है, और रात को नींद में भी अब इनको चलने की आदत हो गई है। और यहाँ पे ये मिनी भारत समाया है। सारे भारत यात्री हाथ उठाइए। ये लगातार कन्याकुमारी से चले हैं। जब छुट्टी भी आई तो ये लोग घर नहीं गए। कोई नॉर्थ ईस्ट से है, कोई गुजरात से है, कोई बंगाल से है, अलग अलग इलाकों से। किम जो है लंगड़ा के खूब चली, और किम अब नींद में भी चलेंगी। मैं नींद में नहीं चलूंगी, आपके साथ चलूंगी। आपको नहीं छोड़ना है। लेकिन टुडे बहुत अच्छा रहा। यात्रा एंडिंग हो रहा है, लेकिन जी मौसमी, एज ए क्रिश्चियन आज संडे है। प्रेज द लॉर्ड, एवरीथिंग इज फाइन। एवरीथिंग विल बी फाइन। यहाँ पे ये देखिए प्रतिभा, आप अलग राज्य से हैं पर भाषा नहीं आती थी, पर प्रेम की भाषा आप लोगों को सबको समझ में। बिल्कुल, और मुझे बहुत याद आएगा जब यात्रा शुरू की थी तो कंटेनर देख के रोना आता था कि इसमें कैसे रहेंगे, लेकिन आज वो कंटेनर हमें रुला रहा है। और जिन भी प्रदेशों से हम निकले मौसमी, भाषा नहीं थी लेकिन आंखों में और जो मुस्कान चेहरे पे थी, जो प्यार था, उसका कोई तोड़ नहीं है। और वो हमारे हौसले बढ़ाता था नफरत को खत्म करने के लिए। बिल्कुल, देखिए और आशुतोष, यहाँ पे ये लोग यही सवाल कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब क्या, क्योंकि ये लोग अब पश्चिम से पूरब तक की यात्रा के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। यही है राहुल गांधी के बब्बर शेर, जिस तरह से राहुल गांधी कहते हैं। निश्चित तौर पर चेहरे की चमक बहुत कुछ बयां कर रही है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता खुश नजर आए। मौसमी, आपका बहुत शुक्रिया। चित्रा, आपका बहुत शुक्रिया।